हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं TV18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। देखिए, ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे 52 वीक हाई बनाया 81 का, और उसके बाद इसमें जो भारी गिरावट आई है तो इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 39.95। क्या ये स्टॉक यहाँ से भी नीचे की तरफ फिसल सकता है, उसके बारे में भी हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे बात करेंगे, और उसी के साथ इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उस पर भी हम लोग अपडेट देंगे। तो देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, 6,900 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। पी रेशियो 11.81 है, जबकि इसका सेक्टर पे नेगेटिव 27.21 पे है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के साथ, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। उसी के साथ ईबिटा में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है, नेट इनकम भी बढ़कर 584 करोड़ का हो गया, और ईपीएस भी 3.41 का हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 मई को जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उसमें इन्होंने बताया कि इनका जो नेट सेल है ये बढ़ गया है 10% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये बढ़कर अभी हो गया है 346 करोड़ का। अब अगर हम यहाँ पे डिटेल में देखें तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो यहाँ पे बहुत अच्छी बढ़त दिखाई दी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम टोटल इनकम देखें तो 346.63 का ये ऑलमोस्ट उतना के उतना ही है। यहाँ पे कुछ खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई है। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखते, पिछले क्वार्टर में 72 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस बार घटकर हो गया है 47.89 करोड़ का, और कंपनी का ईपीएस भी यहाँ पे 0.42 से घटकर हो गया है 0.28। मतलब ओवरऑल अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी के रिजल्ट कुछ खास नहीं आए हैं। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए 3 मई की न्यूज है, जहाँ पे इन्होंने बताया इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये यहाँ पे घटकर हो गया है 146.3 करोड़ का। मतलब यहाँ पे 13.4% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे फॉल दिखाई दे रहा है। कंपनी ने यहाँ पे बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से यहाँ पे जो कंज्यूमर की डिमांड है और उसी के साथ एडवर्टाइजिंग पे जो कंपनी खर्च करती है ये भी यहाँ पे जो स्पेंडिंग है इम्पैक्टेड है, और उसी के चलते हुए यहाँ पे TV18 का जो बिजनेस से ये भी इंपैक्टेड नजर आया। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि इसी के साथ ये जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है बोधी ट्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज का वायकॉम 18 में, ये यहाँ पे कंपनी मेजर शेयर होल्डर है, जहाँ पे 15,145 करोड़ का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ये आगे चल के लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी के लिए बहुत अच्छा इनकम लेकर आ सकता है। तो चलिए अब ये न्यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, लेटेस्ट न्यूज में 4 मई की न्यूज है, जहाँ पे जो दिग्गज है शेयर मार्केट के जैसे राकेश झुनझुनवाला और बाकी के, इन्होंने यहाँ पे क्या बाय किया है जान से लेके मार्च क्वार्टर में, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो देखिए, यहाँ पे TV18 ब्रॉडकास्ट जो है यहाँ पे 0.3%, जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी इनका स्टेक था, उन्होंने यहाँ पे अपने जो 0.3% है यहाँ पे स्टेक कम कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पे उनका 0.3% भले ही बहुत कम परसेंटेज लगता है, लेकिन जब ये लोग ये शार्क पोर्टफोलियो रहता है उसमें से अगर 0.3% भी अगर घट जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें गिरावट भी दिखाई दे सकती है। और उसी के साथ न्यूज़ के साथ ही अगर कोई बड़े दिग्गज यहाँ पे कोई अपना पोर्टफोलियो में से स्टेक निकाल देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे हमें और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है, और स्टॉक जो है तेज़ी के साथ नीचे आते हुए दिखाई देता है। तो देखिए, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें TV18 ब्रॉडकास्ट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया। अब दूसरी जो न्यूज़ है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि 5 मई को आई है, जहाँ पे इन्होंने बताया कि गौतम अडानी सेट टू बी स्काउटिंग फॉर असेट्स इन इंडियन टीवी एंड प्रिंट मीडिया। तो देखिए, अगर हम अडानी ग्रुप की बात करते हैं तो अडानी पावर, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी विलमार, ये सारे दिग्गज यहाँ पे स्टॉक हमने देखा कि बहुत अच्छे से तेजी पकड़ रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे शेयर मार्केट में रिलायंस और अडानी यानी कि अंबानी और अडानी ने अपना जो मार्केट यहाँ पे बना के रखा है, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी TV18 ब्रॉडकास्ट को यहाँ पे काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन हो जाएगा अगर गौतम अडानी ये भी यहाँ पे इंडियन टीवी और प्रिंट मीडिया में यहाँ पे हिस्सा लेते हैं या फिर यहाँ पे ये भी इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो ये भी एक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर TV18 ब्रॉडकास्ट पे बनाते हुए दिखाई देता है। तो ये दो चीजें जिसकी वजह से यहाँ पे TV18 ब्रॉडकास्ट जो है यहाँ पे हमें भारी गिरावट दिखाई दी है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं TV18 ब्रॉडकास्ट के वीकली चार्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे इसने 81 का जो हाई बनाया है, उसके बाद यहाँ पे जब बोधी ट्री के न्यूज आई थी यहाँ पे इसने फिर से एक अपमूव दिखाया था, लेकिन हमारा ये जो यहाँ पे 52 वीक हाई है ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो स्टॉक है 52 वीक का जो हाई है ये यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया, और उसके बाद जो भारी सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ यहाँ पे बहुत भारी गिरावट हमें दिखाई दी है। अभी की जो लेटेस्ट क्लोजिंग है वो हुई 39.70 पे।
अब देखिए यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया था। देखिए यहाँ पे इसने चार्ट में राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया था। हमारे लिए जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था इसका इसने एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आते हुए ये यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया और कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाते हुए ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ फिसल रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट कहाँ है, तो देखिए हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट है वो यहाँ पे बनकर आ रहा है 34.77 के आसपास। जिस तरीके से जो स्टॉक है यहाँ पे भारी गिरावट इसने दिखाई है, अगर ये नीचे की तरफ फिसलता भी है तब भी हम यहाँ से एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर यहाँ पे पुल बैक होता है तब हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन के आएगा वो रहेगा 48 का लेवल। अगर यहाँ से ये पुल बैक देता है आने वाले सेशन में, अगर ये सस्टेन करता है या फिर नीचे की तरफ गिर के मतलब 34 का अगर ये सपोर्ट लेता है और वहाँ से अगर पुल बैक देता है तब भी हमारे लिए अभी के लिए जो रेजिस्टेंस बन के आएगा वो रहेगा 48 का। मतलब अगर ये स्टॉक यहाँ पे 48 के जो लेवल है ये अगर सस्टेन कर पाता तो ही उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक में यहाँ से आगे 56 के टारगेट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ये जो 34 का लेवल है ये अगर सस्टेन नहीं होता है तो उसके बाद ये जो गिरावट है कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे 27 से लेके 28 के टारगेट भी यहाँ पे दिखा सकती है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ पे 28 के आसपास दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक है इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, एक अच्छा यहाँ पे बेस बना हुआ है। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जो 34.77 का जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए एक 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो ये जो 200 मूविंग एवरेज है ये एक सपोर्ट एक्ट करते हुए, क्योंकि स्टॉक जो यहाँ पे तेजी के साथ यहाँ पे गिरावट हुई है तो यहाँ पे अगर पुल बैक देता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे 44 के ऊपर अगर टिकता है तो यहाँ पे 48 का जो लेवल है, अगर यहाँ से फिर से ये जो स्टॉक है रेजिस्टेंस दिखाता है और यहाँ पे फिर से कोई रेड कैंडल बनाता है, मतलब यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस के चलते हुए ये जो स्टॉक है यहाँ पे नीचे की तरफ ही जाने वाला है। तो इसलिए लेवल का जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे पुल बैक दिखाता है और यहाँ पे सस्टेन करने लगता है तो उसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ यानी कि 56 के जो लेवल है उसके बारे में सोचेंगे। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही बढ़िया लेवल है जो है 34.77 के आसपास। मतलब अगर आपको ये स्टॉक 34 से लेके 36 के आसपास अगर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक 200 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट भी है और ये स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा है तो यहाँ से एक पुल बैक भी दे सकता है। तो इसलिए अगर किसी को फ्रेशली इन्वेस्टमेंट करना है तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तब भी ये अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो देखिए ये चार्ट में इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया, फिर सेकंड राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया और ये जो रेजिस्टेंस है इसका इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया और बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आया। तो यहाँ पे अगर आप बाय करके चलते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 27 या 28 का राउंड फिगर। अगर हम देखें 28 का हमारे लिए सपोर्ट रहेगा और उस सपोर्ट के साथ हम यहाँ पे बने रह सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।